साउथ इंडिया के पीरों ने जो कमाल वहां दिखाया, कोई 25 मुरीदा को लेके गया हुआ है, कोई 50। मुझे हैरत है उनके दयूश शौहरों पर जो अपनी बेगमों को पीर के साथ अकेले भेज देते हैं बगदाद जैसे शहर में। आस्ताने करम के बाहर पाकीज़ा शब 11वीं रात में पूरी रात चिराग दिया और मोमबत्ती जला करके चिराग झांकते रहे मरदूद। मैंने कहा पाखंडी लोगों, करम का दरिया तो इस तरफ बह रहा है आस्ताने करम से, तुम यहीं भी पहुंच के चिराग झांक रहे हो बैठकर। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक एक लारी भर करके दिया जलाया गया होगा और मोमबत्ती। मजाल है कि तुमको रोक दे उनको। तो ये दरअसल हिमाकतें जो हमारी तरफ से हो रही हैं, इसका जवाब कुछ हमारे पास नहीं है सिवाय इसके सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। यरजून भी है, गूंगे बहरे अंधे बन जाओ। जब कोई सवाल करेगा ना, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों ने तो बाज़ाब्ता इसको पेशा और धंधा बनाकर रखा हुआ है। जो कुरान कौमों की हिदायत के लिए आया था, उस कुरान को हमने पढ़ने की किताब बना लिया, छू छा करने की किताब बना लिया, ताबीज बना करके पिलाने की किताब बना लिया, 10 मरसा चुन्नी चाटी करने वाली किताब बना लिया, कसम खाने वाली किताब बना लिया। कुरान इसके लिए नहीं आया था कि मुर्दों की बख्शिश करवाया जाए कुरान के जरिए से। कुरान तो इसलिए आया था कौमों को औजे सुरैया पहुंचाया जाए। इन्ना हाज़ा कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये हिदायत का गाइडलाइन लेकर के कुरान आया हुआ है। कौमों को उरूज और ज़वाल की तारीख बता करके कुर्बे मौला का दर्स देता है और रब का महबूब बंदा सिलेक्ट करता है। ये कुरान की जिम्मेदारी है। और हम क्या करते हैं? मोहतमीम साहब, डॉक्टर मुश्ताक साहब किबला, मौलाना किबला ज़करिया साहब अब्बा हमारे मर गए हैं, तो 10वां, 3वां, 40वां, 20वां करके मग़फ़िरत करवा दीजिए। आज सुबह ही सुबह जो है घंटी 2 घंटी मत पढ़ाइए, कुरान खानी जरूर करवाइए। अगर मौलाना कहते हैं ठीक है छुट्टी के टाइम पे हम करवा दें, अभी करवाते हो नहीं करवाते हो, वरना 1 रुपया चंदा नहीं दूंगा। हाँ, ये धमकी भी हमारी कौम के जोहला देते हैं। वो सठियाए हुए सेठ जिन मरदूदों को कलम पकड़ना नहीं आता है ना, वो उलमा को धमकी देके जाते हैं। ओ कौम के लोगों, कलम हाथ में पकड़ो, कलम। रब ने इसकी कसम उठाई है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कलम की काश्त नस्लें खाती हैं। हमारे यहाँ खतीब तो बहुत हैं। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। इस्लाम ने अक्लमंद उसको कहा है जो कुरान समझता हो, और जिस वक्त कुरान समझ में आ जाता है तो दुनिया में बहुत बड़े अक्लमंद कहे जाने वाले लोग भी कुरान की छांव में पनाह लेने पे मजबूर होते हैं। सुभान। जिस तरतीब और तवातुर के साथ कुरान की तालीम की इशाअत मक्का व मदीने से हुई थी, अगर बाज़ाब्ता तौर पर उस पर काम किया गया होता तो मैं समझता हूं कि आज दुनिया का 2/3 हिस्सा तो मुसलमान हो ही चुका होता। क्या कहने हैं, बेशक हक है। वैसे भी तकरीबन 2.5 अरब की तादाद मुसलमानों की दुनिया के नक्शे पे बसती है। 2.5 अरब जी।
टोटल आबादी इंसानों की, हजरत इंसान की हो, वो 7.5 अरब है अच्छा, 7.5 पूरी दुनिया में, जिसमें 2.5 अरब मुसलमानों की तादाद है। सुभान बद्र के 313 मुजाहिदीन की नस्ल की अफजाइश का ये हाल जो आप देख रहे हैं ना, दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गड़बड़ी यहां है कि हर 5वां मुसलमान दलाल है। अगर सही मानों में हम 5वां मुसलमान रहे होते, दुनिया का हर 5वां इंसान, तो शायद ये जिल्लत और रुसवाई हमारे हाथ ना आती जो आज है। अल्लाह ने वादा किया ना, वलिल्लाहिल इज्जा वलिरसूली वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत उसके रसूल के लिए है, इज्जत मुसलमानों के लिए है, मोमिनों के लिए है, मगर मुनाफिक ये बात नहीं जानता। जब अल्लाह ने ये गारंटी दी है कि इज्जत मुसलमानों के लिए है, आज की तारीख के तनाजुर में आलमी पैमाने पर आप बता सकते हैं कि मुसलमानों की कितनी इज्जत है? जिस कसम कुर्सी के आलम में इस वक्त मुसलमान दुनिया के नक्शे पे है, माजी करीबो बईद में ऐसा कभी नहीं था। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए इज्जत का वादा फरमाया है, इस मोमिन के फजीलत के दायरे में हम कहीं ना कहीं फाल्ट जरूर है। जिंदगी के तमाम तर शोबाजात में अगर हम अपने मुसलमानों का जायजा लें, तो किसी शोबे में हमें ढंग का मुसलमान दिखाई नहीं देता है। और माफ कीजिएगा, ये जो स्टेज की बिरादरी है, इसमें से भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है, और जो आप बैठे हैं इनमें से भी अक्सरियत ऐसे लोगों की। ये दुखद घटना है हमारी कौम के लिए। अक़वाम आलम के तनाजुर में अगर हम अपना जायजा लेते हैं, तो जिस कौम ने दुनिया के नक्शे पे बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की है, उस कौम का हाल ये है कि आज उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। रह गई मस्जिदों मदरसे की बात, तो मस्जिदों के हालात इतने बुरे हैं, जितनी पब्लिक सुन्नियों की, मुसलमानों की हमारी मजार पे जाती है, मुझे अफसोस ये है कि इतनी पब्लिक मस्जिद में क्यों नहीं आती। क्या करें? और मदरसों की बात जहां तक रह गई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा सर्वे है, उमूमन आम पब्लिक की कमेटियां होती हैं, तो जो मदरसों की कमेटी के लोग हैं वो खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। मुतवल्ली साहब मस्जिद के हैं, मरदूद खुद नमाज नहीं पढ़ता। और ये भी देखा है हमने, जब जलसा होता है ना, तो मौलाना तो पीछे बैठते हैं, कमेटी का आदमी टोपी ओपी लगा के पहली सफ में आके बैठता है। लेकिन मुझे पिछले साल ये बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस इदारे की कमेटी के लोग हमें दूर दूर तक नहीं दिखे। जब हम पीछे से उस कमरे में गए तो मालूम हुआ कमेटी के लोग अपना इंतजाम संभालते हैं, यहाँ पर कोई दिखता नहीं। सामने बैठे हैं, सामने बैठे। अच्छा, सामने बैठे, माशाअल्लाह।
ये मेरी मालूमात में हिंदुस्तान की तारीख का पहला इदारा है जहां कमेटी के लोग इतने खामोशी के साथ, उनका अपना कोई टाइटल नहीं दिख रहा है, मुझे पहचान में भी नहीं आया, इतना बड़ा बिल्ला लगाएंगे बेटे और टनाटन है कि चौड़े होकर घूमते हैं। काश मुल्की पैमाने पर हर मदरसे और दारुल के जिम्मेदारान, कमेटी के लोग मुखलिस बन करके दीन मुस्तफा की तालीम की खिदमत करने में लग जाएं, तो क्या मुश्किल है यार आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हमारे जलसे मुल्की पैमाने पे मैं अपना तजर्बा ये पेश करूं, हिंदुस्तान भर में सालाना खर्चा जो जलसों पे आता है वो खरबों रुपए का, खरबों रुपए का। मैं अपने सुन्नियों की बात करता हूं, हमारा हिज़्ब मुखालिफ तो मगरिब और इशा के बीच जलसा कर लेता है, 2 घंटे में उनके जलसे खत्म हो जाते हैं, और हमारे यहां 365 दिन पर अगर जलसे डिवाइड किए जाएं, एक दिन के हिस्से में 365 जलसे आएंगे। ऐसे ही मजारों के उर्स अगर 365 दिन पे तकसीम किए जाएं तो भी एक दिन के हिस्से में 365 उर्स आएंगे। जो मरा उसका उर्स चालू, जो मरा उसका उर्स चालू। अरे हजरत हम ही बनाते हैं। अफसोस ये है हम कितने ऐसे लोगों को जानते, पाखंडियों को, जो हरामखोर चरस पीते थे, जुआ खेलते थे, सट्टे का नंबर बताते थे, शराब पीते थे, भांग पी करके पूरा कमरा जो है धुआं से गूंज उड़ता था। जब वो मरे ना, खतीबाने खूंखार को बुलाया गया और उन्होंने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन भेड़ियों को मौलवियों ने पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नाज़िशे मिल्लत, मुकद्दर बदलने वाला जिंदा वली मुर्दा वली बोल दिया। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। पढ़िए, इस्लाम पढ़ने का मजहब है, जहालत का मजहब नहीं है। सीखिए, इस्लाम ज्ञान का मजहब है, अज्ञानता का धर्म इस्लाम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, आलमे उलमाए बलद हजरत अल्लामा मुफ्ती इलियास खानूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। और कुर्सी उसी मंगा लो। अस्सलाम वालेकुम। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर अक्लमंद बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो और कुरान सीखो। और कुरान सीखने के लिए दारुल उलूम मखदूमिया, सिराजुल उलूम जैसे इदारे में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं जो खुदे कुरान सीख लेते हैं। नहीं, ये कोई मुश्किल किताब नहीं है। मुश्किल तो इतनी है कि इस किताब को समझाने के लिए बाज़ाब्ता एक ऐसे उस्ताद को अल्लाह ने भेजा है जिसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये किताब इतनी आसान होती तो हजरत उमर ये नहीं कहते कि उमर ने 2.5 पारे सूरे बकरा के हुजूर से 12 साल में सीखे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुरान इल्म फज़ल का उस
बहरे नापैदा किनार का नाम है। कोई भी कुरान सीखने वाला इमामुल मुफस्सिरीन हो क्यों ना, किसी ने ये दावा अब तक नहीं किया हमने कुरान को भरपूर कमा हक़ समझ लिया है। ये एजाज है कुरान का, एक जिंदा मोजज़ा है कुरान हमारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। मैं गुफ्तगू का आगाज यहां से करता हूं। मेरी कौम के लोगों, बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें गलियों में कुत्ते बिल्ली की तरह छोड़ मत दिया करो, उन पर ध्यान रखा करो। दुनिया की जिंदा कौमें अपनी नस्लों पर बड़ी तवज्जो देती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। आप भी अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान दें। और एक माँ बाप की तरफ से औलाद के हक में इससे बढ़ करके कोई तोहफा नहीं है। मेरे करीम आका के फरमान का मफहूम है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा अदब और अच्छी तालीम दे, इससे बढ़ करके कोई तोहफा औलाद के लिए दे। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। घोंसला तो परिंदा भी बना के अंडे दे लेता है, बच्चे उसमें से निकल आते हैं, दाना चुगा करके बच्चों को जवान परिंदा भी कर लेता है। कुत्ते बिल्ली भी बच्चों को पाल लेते हैं। अगर हम भी यही करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बच्चों को सिर्फ पैदा करके पाल ना लें, बल्कि उन्हें उनका सही हक दें, दीन की तालीम से आशना करें उनके अपने बच्चों को, उनको ढंग की तरबियत करें। और हमने यही देखा है कि हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं, महल्लों से हमेशा गुजर होता ही रहता है रात दिन। जितने भी औबाश किस्म के बच्चे होते हैं वो मुसलमानों के महल्ले में दिखते हैं। इनके पास कोई काम नहीं, सबसे गंदा महल्ला इनका, गली कूचे इनके सबसे गंदे, मुआशरा इतना गंदा पूछो मत। जिस इलाके में मुसलमानों की कसरत है उस इलाके ही में ज्यादा धंधा शराब का, जुए का, सट्टे का और बाज़ाब्ता तौर पर भांग, अफयून, हेरोइन उसी इलाके में सप्लाई। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत दुनिया ये हरकतें कर रही है और बड़ी खामोशी के साथ हम इसे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी नस्लें तबाहो बर्बाद हो करके नाकारा बनती जा रही हैं, उसका कोई मुस्बत रिजल्ट सामने नहीं। ये सर्वे मेरा एक सांस में 50 गाली, बोलिए कट्टर सुननी आती, इससे पक्का कोई सुन्नी हो ही नहीं सकता। आप हैरत करेंगे, इस साल जब बगदाद मोहल्ला सरकार में हाजिरी हुई गौसे पाक के आस्थाने पर, राइटर बहुत कम हो गए। अभी माजी करीब में रईसुल कलम अल्लामा अलहाज यासीन अख्तर मिसबाही साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें अगर सोने से तौला जाता फिर भी कम था, वो भी चले गए। हमारे यहाँ सबसे आसान काम है या तो नाचखानी कर लो, आवाज अच्छी हो तो 1-2 क्लास बच्चे पढ़ते हैं, भाग लेते हैं। वो देखते हैं ना शायरों की छूट बहुत आती है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये भी हो रही है। और माशाअल्लाह ये लीजिए साहब सुभान अल्लाह, ये अब उस इतनी जुर्अत बन जाती है उस मरदूद शायर और नातखा की। मुफ्तियान किराम, पीरान तरीकत, उलमाए ज़वील एहतराम बैठे रहते हैं, उनके बीच में जब तक इतने लोग उठ के दोनों हाथ नहीं लहराएंगे तब तक हम यही मिसरा पढ़ते रहेंगे। ऐसे शायरों को 1 लात मार करके स्टेज के नीचे फेंकना चाहिए मरदूदों को। इनसे अच्छी नाते मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, वक्त बर्बाद करते हैं लोग आकर और बहुत ही सस्ता जन्नत का सौदा करके जाते हैं। बस ये पढ़िए ना, एक बार सुभान अल्लाह कहें 10 पेड़ जन्नत में तुम्हारे नाम लिख गए। अच्छा
तो हमारी कौम भी सुनती है। आज रात में जलसा है सिराजुल उलूम का, तो पूरी रात में इंशाअल्लाह इतनी बार सुभान अल्लाह कहेंगे, कम से कम 3-4 हजार पेड़ तो लगवा ही लेंगे। मुझे बताओ, आपके हिस्से में, आपके शहर कानपुर में 1 सेंटीमीटर भी जमीन ना हो और नर्सरी से आप 15 पेड़ खरीद के ले आइए, कहां लगाएंगे? आपकी जमीन नहीं है तो पेड़ लगाएंगे कहां महोदय जी? पहले जन्नत में प्रॉपर्टी तो खरीद लीजिए, फिर झाड़ लगवाइएगा। हाँ, इन शायरों के चक्कर में आकर के यही माला मत जपते रहिए। पहले जन्नत में जमीन खरीदिए, और वो जमीन इश्क़े मुस्तफा की बाउंड्री पर और अल्लाह के घर में मस्जिद में आकर के खरीदी जाती है। नमाजें पढ़िए, नमाजें। हमारी बहुत सारी मस्जिदें गैरों ने इस बुनियाद पर कब्जा कर ली, हथियाली, कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। हम पर्सनल तौर पे दर्जनों ऐसी मस्जिदें बहुत अच्छी अच्छी जानते हैं कि जो सुन्नियों की थी और अब वो अपनी नहीं है, लोगों ने कब्जा कर लिया। क्योंकि हमारे जो पैसे हैं ना, उसके खर्चे बहुत हैं। 11वीं, तीजा, 40वां, बरसी, बिरयानी, पुलाव, जर्दा, कोरमा, शरबत, खिचड़ा, हलवा, जलवा, कितने खर्चे हमारे, पूछो मत। इनके यहाँ कोई खर्चा नहीं, ये अपने मकसद से पैसा खर्च करते हैं। पूरी कमेटी को खरीद लेते हैं, यहाँ इमाम खरीद लेते हैं, मुअज्जिन खरीद लेते हैं पैसा दे करके। और हमारे यहाँ हमारी कौम का पैसा, ऐसा नहीं कि सुन्नी जो है बिल्कुल भिखमंगा है, नहीं, पैसों का मिसयूज होता है। हमारी कौम के पैसे दीन पर कम खर्च होते हैं, कव्वालों पे ज्यादा खर्च होते हैं, गवैयों पे ज्यादा खर्च होते हैं। डबल कव्वाली, ट्रिपल कव्वाली, एक मर्द की कव्वाली, एक औरत की कव्वाली, दोनों बैठकर रात भर नजरें लड़ाएंगे और इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लग करके वहां नीचे बैठे रहे। क्या बात है, दुबर्रर इरशाद, तिबर्रर इरशाद। ओ तेरी मत मारी है कौम के लोगों, तुम्हारी गैरत के जनाजे निकल गए। कल तक जिस मुस्लिम मुआशरे में नचनियों और गवैयों की कोई वैल्यू नहीं थी, आज उन्हें स्टेज पे बुलाकर इज्जतदार आदमी नीचे बैठता। ये जलील शराबी लोग मेंबर रसूल की तरह सजा करके इस मेंबर को यहां इनको बिठाया जाता है। उड़ीसा भी में गया, मालूम वहां पर हुआ, एक कव्वाल को एक हाजी साहब जब सठियाए ना, उन्होंने ब्रेजा गाड़ी ला करके नजराने में पेश की। जी हज़रत, आप सोचिए, जो खबीस एक वक्त नमाज नहीं पढ़ता है, कव्वाल, दाढ़ी मोश का पता ही नहीं, ये थर्ड पर्सन का आदमी तो नहीं है। थर्ड पर्सन समझते हैं ना, ट्रेनों में मिल जाएंगे आप, ये पता नहीं कौन है ये। उनके कदमों में ब्रेजा गाड़ी हो जाए, लीजिए साहब, और ये इनाम 2-2 लाख पर 4-4 लाख 6-6 लाख रुपए कव्वाल नजराना तय करके आता। और हमारी यही कौम, जिसको गूंगा, बहरा, अंधा कहा जाए, सुन्नी कौम बहुत खुशी से उनको नजराना 6 लाख देती है। अगर इसे कहा जाए मदारुल मखदूमिया सिराजुल उलूम में जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीब है, उनकी फीस जमा कर दो तो इनको मौत आने लगती है। अगर इसे कह दिया जाए कि सर्दी का मौसम है, बच्चों के लिए रजाई की जरूरत है, हजरत अभी धंधा बहुत मंदा चल रहा है, हाँ, बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी। और ये पता चल जाए इसी महल्ले में कोई जमीन बिक रही है, तो एक जमीन का जिसकी कीमत 15 लाख होगी, वो 25 लाख ढूंढ के लाएगा, हमसे पहले कोई लिखवा नहीं पाए। ओमकारी करने वालों, झूठ बोलने वालों, ये सब लंद फंद किसके लिए करते हो? उस औलाद के लिए जो तेरे मरने की दुआएं मांगती है, अल्लाह मेरा बाप जल्दी मर जाए, इसकी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में आ जाए, उसके लिए। जरा बीमार बनकर दिखाओ ना मुझे आप,
अगर कोई बाप बीमार पड़ जाए और 7-8 महीने की खतरनाक बीमारी लग जाए, पैसे ज्यादा खर्च होने लगते हैं ना, तो औलाद, बीवी, बाप, रिश्तेदार सब चुपके दुआ मांगते हैं, या अल्लाह जल्दी उठा ले, या अल्लाह देखा नहीं जा रहा, या अल्लाह जल्दी उठा ले। कब तक रोएगा आदमी? 2-4 घंटा पा कर लेगा ताकि महल्ला वाला जान लगे नहीं बहुत मोहब्बत करता है अपने अब्बा हुजूर से। और उसके बाद यूं करके दफना मिन्हा खलकनाकुम ओ पिया नहीं तो तारा तना करा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम तो बिल्डिंग बांटने जा रहे हैं। यही हो रहा है। ये करंट इश्यूज हैं। पढ़िए कुरान को ताकि तुम्हें अकल आए। कुरान को पढ़िए ताकि दुनिया पे हाकिमियत का तसव्वुर आप पर गालिब हो। कुरान तुम्हें जलील करने नहीं आया, कुरान तुम्हें इज्जत देने के लिए आया। कुरान सीखिए, रब का कुर्ब में असर आएगा। कुरान सीखिए, दुनिया इज्जत आपकी करेगी। और यकीन मानिए, दुनिया कितना बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर क्यों ना हो, जब कुरानी आयात पर रिसर्च करता है और उसकी बत्ती जलती है ना, तो सरेंडर होकर यही कहता है, काश में इससे पहले कुरान पढ़ लिया होता तो बड़ा अच्छा। एक डॉक्टर गुजरा हुआ अपने गोरखपुर में जनाब थे, जिनको जेल में डाला गया था। हाँ, डॉक्टर कपिल। जब वो जेल में गए ना और छूट के आए तो उनका एक लेख आया था, हमने पढ़ा अखबार में। उन्होंने लिखा था कि मैंने पहली बार कुरान का मुताला किया, पहली बार। ये है डॉक्टर लोग हमारे। पहली बार कुरान का मुताला किया तो मेरे दिमाग की चूलें हिल गई। कुरान किन किन उन्वानात पर बहस करता है, इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कुरान के सामने। वो अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाने की तड़प रखने वालों, पहले ढंग से अपने बच्चे को मुसलमान तो बना दो। ओ बापो, अपने बच्चों से क्लोज होकर के उसके दिल पर इश्क़े मुस्तफा की तहरीर लिख दो। इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त क्लोज बन करके आपके बच्चे को बुरी डगर पे न लगा ले। माँ अपनी बच्चियों से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर लिख दो, इससे पहले कि कोई गर्लफ्रेंड बदकिरदारी के डगर पर आपकी बेटी को ना डाल दे। अगर अल्लाह ने शऊर दिया है तो अपने बच्चों के ऊपर उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखा। याद रखें आप, जिस दिन आपका बच्चा और आपकी बच्ची तन्हाई में मोबाइल देख रहा हो और आप अचानक आ जाएं और आपको देख करके उसके चेहरे का रंग बदल जाए या मोबाइल बंद कर ले, छुपाने लग जाए, आप समझ जाएं अगर अल्लाह ने दिमाग दिया है कि ये रॉन्ग नंबर जा रहा है। इस मोबाइल ने 8-8 साल के बच्चों को बालिग कर दिया। बौरी जमात के लोगों ने, जमात ने फैसला कर लिया, बौरी जमात में किसी भी बच्ची और बच्चे को 15 साल के पहले एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिया जाएगा। ये उनके मुल्ला ने फैसला अभी गुज़िश्ता 4 महीना पहले, और इसको लागू कर दिया। हमारे यहां बच्चे इतने शार्प माइंड पैदा होते हैं ना, जितने फंक्शन हैं साल भर में वो खोलना जान जाता है। मुझे खुद नहीं पता कि 3 चीज जानता हूं बस, हाँ, चौथा नहीं जानता। इतने चालू, इतने होशियार बच्चे। अभी एक वीडियो मेरे पास आई, कोई 1.5 साल का बच्चा होगा, उससे ये पता है कि ये वो टच, क्या बोलते, स्क्रीन टच मोबाइल तो लिए बैठा हुआ था। उसके अब्बा ने नमाज की नियत बांध दी और जब तशहुद में बैठे, अब्बा हुजूर ताक में बैठा हुआ लेकर के, तो जैसे अशहदु अल्ला इलाहा, वो झट से मोबाइल टच किया, भाग गया लेकर के।
कुछ बोल नहीं सकता ना बाप, नमाज की नियत बातें वाले। कितने होशियार बच्चे हैं, इन बच्चों ने ये होशियारी सीखी कहां से है? माओ के पेट से। माओ के पेट में रहकर अगर अब्दुल कादरी जिलानी 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हो सकते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हो सकते हैं। पूछे जाने पर जवाब दिया कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी। जब तक पूरा पढ़ नहीं लेती थी, बिस्तर पे नहीं लेटती थी, मैं पेट में सुन सुन करके 14 पारे याद कर लिया, 18 पारे याद कर लिया। आज साइंस ने भी इस बात की वेरीफाई कर दी है कि माओ की एक्टिविटीज का असर बच्चों के तरबियत पर मुरतब होता है, जो बच्चे पेट में परवान चढ़ते हैं। अगर अच्छा किरदार बच्चों से क्लियर वाज़े होता है पैदाइश के बाद में, तो अगर माँ नाच देखती है, गाना सुनती है, पिक्चर देखती है और या तस्वीरें देखती है, तो औलाद नचनिया पैदा होगी, गवैया पैदा होगी, इस्लाम दुश्मन पैदा होगी, इस्लाम के कानून से जंग करने वाली पैदा होगी। आज ये हमें सोचने की जरूरत है, आज ही हमें फैसला करने की जरूरत है। कुरान कोई दकियानूसी किताब नहीं है जी। कुरान की जरूरत जितनी ज्यादा आज के 1400 साल पहले थी, उससे कहीं ज्यादा जरूरत आज है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम कुरान शरीफ, और सबसे ज्यादा हाफिज बनने वाले किताब के बंदे जो हैं वो कुरान मजीद के हाफिज। जिसको कुरान याद हो जाए ना, दुनिया का कोई इल्म उससे अछूता नहीं रहता है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई जो याद कर ले इसे? रिकॉर्ड रहा है 2-2 महीने में बच्चे हाफिज कुरान बन गए, 6 महीने में, 7 महीने में, 11 महीने में, 1.5 साल में बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। माजी करीब में एक ऐसी शख्सियत भी गुजरी है जिसे इश्क़े रिसालत का पासबान इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उस मर्द कलंदर ने ओनली 1 मंथ में नहीं, बल्कि मगरिब इशा के बीच 1.25 घंटे के अंदर 1.25 पारे याद करके रमजान के पूरे महीने में कुरान याद करके तरावी सुना दी। ये कुरान पढ़िए ना, कुरान कौन रोकता है? मगर क्या करेंगे, रात में सोएंगे 4 बजे तक बैठा लिए। पागल कैसा होता है, अकेले हंसता रहता है। जब सुबह 4 बजे होती है ना, तब बेटा सोता है, 9 बजे तक सोता, 9 बजे तक। ओ फजर के वक्त सोने वालों, नमाजें छोड़ने वालों, अगर तुम सोते रहते हो फजर तक, सूरज तुलू होते वक्त, तो सुन लो शैतान तुम्हारे मुंह में शुशु फरमा देता है। पढ़ो कुरान। कुरान एक ऐसी किताब है ना, अपने पढ़ने वालों को इतना ऊंचा मकाम देती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, अगर मेरे जूते का तस्मा गायब हो जाए, मैं कुरान देख के तलाश कर लूंगा मेरा तस्मा कहां पड़ा हुआ है। पढ़िए ना कुरान को यार, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है कि पलीता दे दे बाबा, तावीज दे दीजिए, वो बैर के दरख्त में लटकाने के लिए, इतने बड़े पत्थर के नीचे दबाने के लिए। हम कुरान को तावीज की किताब समझते हैं। तावीज 3 लाइन 4 लाइन लिखा, जाइए इसको पहन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये नुस्खा सहाबा नहीं जानते थे। आखिरकार ये स्पेशली नुस्खा 14वीं सदी के बाद या 14वीं सदी के अंदर और 15वीं सदी के आगाज में इस दौर के मुसलमानों को कहां से हाथ लगा। बस बनाइए पलीता, धो के पी लीजिए और दाहिने हाथ पे बांध लीजिए, काले कपड़े में लपेट के, काले धागे में बांध करके। ये किस किताब में लिखा हो?
ये हालात हमारी कौम ने सारी आस्था इसी तावीज़ात से जोड़ रखी है। बाबा दे देंगे हम ठीक हो जाएंगे। ठीक बाबा नहीं करते, ठीक अल्लाह करता है। वलियों को रब ने पावर दिया है, वली करने से पहले उधर देखता लौहे महफूज पे रब क्या कहता है, फिर वो कदम बढ़ाता है। पावर है वलियों के पास, लेकिन हम इनको नमाज ना पढ़े और बाबा हमको बख्शवा लीजिएगा, इतना मारेगा वो बाबा ना तुम्हारी शक्ल पहचानने में नहीं आएगी। कोई डॉक्टर अगर नुस्खा लिख के दे, एमडी डॉक्टर, आपको जांच किया उसने, नब्ज पकड़ी और कहा जी आपको ये मर्ज है और ये दवा मैं लिख रहा हूँ, ये सुबह निहार मुंह खाना है, ये नाश्ते के बाद, ये दोपहर में टेबलेट, एक शाम को असर के आसपास, एक सोते वक्त खाना है, ये परहेज आपका है, आप लेके आइए अपने घर में, एक गिलास पानी लीजिए, कटोरा लीजिए, धुल करके पूरा का पूरा पर्चा और साफ पानी पी जाइए। क्या कहने, कितना फायदा मिलेगा आपको। डॉक्टर के तजवीज करदा नुस्खा को धुलकर पीने से अगर आप शिफायाब होते हैं तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे दुनिया में। अगर ऐसा नहीं है और यकीनन नहीं है तो ये बावलापन नहीं है तो और क्या है। कुरान अमल करने की किताब थी, उस अमल करने वाली किताब को धुलकर पीना आपने शुरू कर दिया। ये अलग चैप्टर है, फीहे शिफाउल लिन्नास। कुरान में लोगों के लिए शिफा है। ये कौन सी शिफा है? पढ़िए ना कुरान, अल्लाह शिफा देगा तुम्हें। अमल कीजिए कुरान पे, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। बड़े आए लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के बाद यार बड़े बड़े साइंसदान गुजरे हैं। अरे केपलर, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, अरे यार बड़े माइंडेड थे। ओ मुसलमान सुन कान खोल करके, ये वो मंगते और भिखारी हैं जिन्होंने मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा करके इल्म सीखा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुमने तुम्हारी तारीख नहीं पढ़ी है। पढ़ो अल बैरूनी कौन था, पढ़ो इमाम राजी कौन थे, पढ़िए ना अबू अली सीना कौन था, दैनूरी कौन था, इब्ने हैसम कौन था। पढ़िए ना अपने आप को, लाइए कुरान के किनारे लाइए, तारीख का मुताला कीजिए कि माजी करीब का इमाम अहमद रजा कौन था, इमाम गजाली कौन था। ये वो साइंसदान है, अब तक दुनिया महवे हैरत है। अल्लाह की कसम, न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो और जितने साइंटिस्ट हैं ना, अगर इमाम अहमद रजा के जमाने में होते ना, कशकोले गदाई लेके बरेली की चौखट पे भीख मांगते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जामिअतुल मखदूमिया सिराजुल उलूम, जश्न दस्तारे फजीलत। एकदम नाकारा बच्चे लाएंगे मदरसा में। मौलाना डॉक्टर मुश्ताक साहब, किबला ज़करिया साहब, हाफिज सुभान अल्लाह साहब, इसको यही डाल लीजिए। किसी मदरसे में नहीं चला, हाँ किसी मदरसे में नहीं चला। इनकी मेहरबानी देखें, वो मंद बुद्धि का आदमी जो कहीं नहीं चलता है, उसके दिल पर भी कुरान के 30 पारे की ये तहरीर लिखते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी मेहनत करते हैं पता है। क्या खाते हैं? आपका बच्चा स्कूल जाता है ना, ब्रेड और मस्का और जी पिज्जा, बर्गर और बढ़िया बढ़िया मिठाई, शानदार शानदार कपड़े। यहाँ तो फटा हुआ कपड़ा है। दाल, अल्लाह अकबर, मदरसे की दाल हम लोग जब खाते थे ना, तो या अल्लाह, अगर उसमें गुस्ल फरमा लेना तो पता ही नहीं चले पानी से नहाए हैं कि दाल से नहाए। उतनी पतली दाल खाते थे। हमारे उस्ताद थे अल्लामा वसी अहमद साहब किबला, अभी रिटायर हो गए, रौनाई पढ़ाते थे फैजाबाद में। तो हजरत ने एक दिन बताया कि कुछ बच्चों ने शिकायत की उस्ताद से, हजरत रोजाना हमें आलू मिलता है,
ये गरीबी कब खत्म होगी? अच्छा, बड़ा संतुष्ट करने वाला ये हजरत आली रहमतुल्लाह अलैह हैं। साल के 362 दिन जो है पर्याप्त मिकदार में ये मौजूद रहते हैं और इनको कहीं भी खपा दीजिए खप जाते हैं। हाँ, तल के खाइए, भून के खाइए, काट के खाइए, पीस के खाइए, कचूमर बना कुछ नहीं बोलता बेचारा, इतना गरीब बिरादरी का है ये। और किस्मत से ये हजरत आलू रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे वालों को ज्यादा मैसर आता है, इसलिए कि मोहतमिम इतने कंजूस होते हैं। मुझे तो नहीं पता इस मदरसे के मोहतमिम कहते हैं। अल्लाह करे हमारा गुमान ठीक हो कि अच्छा ही होंगे जी, वरना खून चूसता है मोहतमिम बच्चों का। तो बोले हजरत ये रोज ही आलू मिलता है, ये कब खत्म होगा? तो कहा बेटे जब तुम पढ़ाने लगोगे तब खत्म हो जाएगी ये तुम्हारी शिकायत। कहा ठीक है हजरत। जब पढ़ाने लगा तो वहां भी माशाल्लाह रोज आलू, रोज आलू। साल 6 महीने गुजरे तो अपने उस्ताद को उसने खत लिखा। सलाम के बाद हुजूर आपने फरमाया था कि पढ़ाने के ज़माने में तुम्हारी ये आलू की परेशानी दूर हो जाएगी, मगर सरकार क्या बताऊं, जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी। मदरसों में ये खाने को मिलता है, जली जली रोटियां। अल्लाह अल्लाह, उस पर हमारी कौम का ये जुल्म, एक पैसा चंदा नहीं देते। ओ मेरी कौम के लोगों, सर्वे करो महल्ले का, अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है उसे बांध के रस्सी मिला के मदरसे में छोड़ दो। साल भर का पैसा फीस का तुम अपने जेब से भर दो, तेरे बाप की बख्शिश के लिए वो पैसा काफी होगा। वाह 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 वाह। पढ़ाओ अपने बच्चों को। गौसे पाक यूं ही नहीं फरमाते, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बन गया। वाह 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 वाह। कोई जाहिल आदमी वली कभी नहीं बना, ये ध्यान रखना। आलिम ही वली होता है। सिचुएशन अलग हो सकती है, या तो वो रूटीन में पढ़ करके आलिम बनता है, या इल्मे लदुल्ली उसे दिया जाता है तब वो आलिम बनता है, फिर उसे विलायत सौंपी जाती है। जाहिल क्या जाने विलायत किसे कहते हैं। वाह 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 वाह। मगर अफसोस ये है इस वक्त जितने जाहिल पीर हैं वही वली बने बैठे। लाल कुर्ता, पीला कुर्ता, हरा जुब्बा, लाल कलर का, उज्जर कलर का, बिज्जर कलर का, काले कलर का, इतना बड़ा बड़ा नाखून, जैसे भी जिन्ना तुम नाखून देखे गए ना, अरे जल्दी भी चल रहा ना मामला, इतने बड़े बड़े नाखून को ये अवघड़ है, अवघड़ कि फला हाँ ये ढका है जी, जिनको देख करके उल्टी हो जाए कमर। ऐसे लोगों को हमारे हजरत कुछ निगाह करम कर दीजिए। अबे मरदूद, तेरी माँ तेरे घर में पड़ी हुई है ना, जा उसके पैर दबा, अल्लाह माँ की दुआओं से किस्मतें बदल देता है। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे दादा मियाँ, मसलके आला हजरत, जामिअतुल मखदूमिया सिराजुल उलूम, जश्ने दस्तारे फजीलत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मकराना। बाप दवाओं के लिए तरस रहा है और बेटा ढाबे पे बिरयानी खाने जाता है। इससे बढ़कर के जुल्म और क्या होगा? ओ मेरी कौम के लोगों, इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माओं के कदम के नीचे। वाह 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 हक। मेरे नबी ने फरमाया, दुआई वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। आज बाप को बेटा डंडा मार रहा है, माँ को लात मार के घर से भगा रहा है। याद रखना, जिस दिन इनके दिल से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी खराब कर देगा, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देगा। हक। बाबा फरीद कई 12 साल तक सहरावर्दी करते रहे कि माँ मुझे इजाजत दे,
मैं अल्लाह के रास्ते में जाता हूं, अल्लाह को पा लेने के लिए जंगल में सहरा में घूमता फिरूंगा। मैंने कहा जा बेटा। 12 साल तक इधर उधर यहां वहां जंगल बयाबान रेगिस्तान कहां कहां जाते रहे, लेकिन जो मुद्दा था वो न मिला। एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, याद आया कि घर हमारा तो करीब में ही है, चलें एक बार मां से तो मिल लेते हैं। 12 साल हो गए, दरवाजे पे दस्तक दी, रात का तहज्जुद का वक्त था। बेटे को पता था मां तहज्जुद पढ़ती है। ये उस दौर की बात है जब नमाज मुसलमान बोझ नहीं समझता था। जैसे बच्चे ने दस्तक दी, मां ने कहा फरीद आ रही है। सुभान माएं अपने बच्चों के दस्तक की धमक भी पहचानती हैं। सुभान अल्लाह। मां ने आके दरवाजा खोला, बेटे ने सलाम किया। मां ने पूछा बेटे क्या हुआ, जिस काम के लिए गया था वो मिला? कामा 12 साल में तो नहीं मिला। खड़े खड़े वहीं मां ने दुआ के लिए हाथ उठाए दरवाजे पर, मेरे मालिक मेरे बेटे को 12 साल की मेहनत का सिला अब तो दे दे। इधर चेहरे हाथ फेरा आने वाली कामिल जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? अगर रद्दे बला चाहो तो कर खिदमत फकीरों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। क्या कहें? फकीर का मतलब ये मंगते नहीं होते हैं। फकीर का मतलब भिखारी नहीं होता है, ये वो फकीर होता है जिस फकीर की फा से मतलब फनाए जाते इलाही, सुभान अल्लाह। जिस फकीर की काफ से मतलब कनात, वाह। जिस फकीर की या का मतलब याद इलाही में मगन रहना, जिस फकीर की रा का मतलब रियाजत की भट्टी में अपने आप को तपाते रहना, उसको फकीर कहते हैं। मंगता को फकीर नहीं कहते हैं। जब ये वली कामिल बने बाबा फरीद, तो उनकी एक मुरीदा थी, 2-4 बच्चियां थी, पैसे नहीं थे उसके पास कि रिश्ता कहीं करती हो, इसलिए कि उस जमाने में भी कुछ पैसे जरूरत तो पड़ती ही थी। आज तो इतने ज्यादा पैसों जरूरत है, हमारी कौम इतने भिखारी पैदा हो गए हैं, अपने बच्चों को जैसे कुर्बानी का बकरा नहीं बेचते हैं, ऐसे खबीस अपने बच्चों को बेचते हैं। हाँ, जो ज्यादा दाम लगाएगा उसके यहाँ रिश्ता किया जाएगा। एक बदबख्त को का मैंने फोटो देखा, वीडियो, इसी बस्ती जिले का, पिछले 4-5 महीने पहले अपने बेटे की शादी दूल्हा बना करके उसको घोड़े बिठाया, जेसीबी मंगा करके उस जेसीबी पे खड़ा होकर 20 लाख उठा दिया उस मंगते ने। इधर भी अब एक शादी हुई थी 2-2.5 महीने पहले, गाजियाबाद से बारात गई थी मेरठ। लड़की वालों ने 1,67,00,000 रुपए कैश दिए दूल्हे राजा को। 11 लाख रुपए जूते की चुराई का दिया था। 11 लाख रुपए लगभग मस्जिद में दिए थे और 11 लाख रुपए निकाह पढ़ाई के दिए थे। शायद 1 साल इमाम को नींद नहीं आई होगी। ये हालात है हमारे। जब इस तरह हम अपने पैसों की नुमाइश करते हैं तो गरीब लोग जिनकी बच्चियां होती हैं उनके रिश्ते कहां होंगे? फिर नतीजा क्या होता है? इन भेड़ियों डाकुओं के चक्कर में मिल्लत की बेटियां सिसक के या दम तोड़ देती हैं या भाग कर रातों रात किसी के साथ गैर के साथ शादी करके कलंक अपने कौम के माथे पर लगा देती है। हम भी रोज अखबार पढ़ते हैं ना, मीडिया पे हम पे नजर रखते हैं हम भी। अरे यार इतनी लोग मुर्तद हो गई लड़कियां, ये हो रहा है, भाग के गैरों शादी करती हैं। अरे ओ मंगतो कौम के भिखारियों, जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो बच्चियां कहां जाएंगी? 10 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए जो पर डे 500 रुपए कमाता हो गरीब बाप, वो कहां से लाएगा तेरी तोंद भरने के लिए?
इसमें ज्यादा योगदान कौम के उन धुरंधर लोगों का है, जाहिल, अनपढ़, गंवारों, पैसे वालों का, जो अपने पैसों की रौनक की बुनियाद पर कुछ नहीं समझते। हमारी ख्वाहिश और हमारी जो जिस्म के तकाजे हैं, हमारी जो दिमाग के हमारे जो भूत सवार है ना, उसकी तकमील किए बगैर नहीं रहते। तो वो बच्ची आई का बाबा आज तो कुछ दे दीजिए, बच्चियों का रिश्ता करना है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है। हजरत ने कहा अच्छा एक ढेला उठा के लिया। वो गई तो एक मिट्टी का ढेला इतना बड़ा उठा के लाई। बाबा फरीद ने 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास, फूंक मारा तो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। जब सोना बना तो कहा बेटी ले जा और अपने बच्चियों का रिश्ता कर दे। उसने सोचा अब मजा आ गया, सोना भी मिल गया, नुस्खा भी मिल गया। हाय हाय हाय। अब गई घर पे, नहा धो करके बढ़िया से नया नया कपड़ा पहना, खुशबू उशबू लगाया और लगाने के बाद जहां बैठना था उसे उसकी लिपाई पुताई करी, गद्दा बिछाया और लेके तस्बीह बैठ गई वजू करके और ले आई एक बहुत बड़ा बर्तन भर करके, इतना ढेला लेके आई। अब कुल अल्लाह शरीफ शुरू किया, 3 बार, 300 बार, 3000 बार, एक दिन एक रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, 10 से मस नहीं हुआ कम वक्त ढेला। तीसरे दिन गई बाबा के पास बड़े गुस्से में, कहा आपने तो बगैर वजू के पढ़ दिया था। हाँ 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ और वो सोना बन गया था। हम 3 दिन से कितने एहतमाम से पढ़ रहे हैं, रंग तक नहीं बदला। हजरत बताओ ना हमारे कमी क्या रह गई है? हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। बताओ ना क्या कमी रह गई हमारे कुल अल्लाह पढ़ने में? बाबा फरीद की आंखें झुक गई, आंखों से आंसू जारी। कहा बेटी तू पूछती है तेरे अंदर कमी क्या रह गई? तूने सब कुछ तो कर लिया, कमी ये थी तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। ये जो कब्रों में सोते हैं ना, यूं ही नहीं होते। हाय हाय हाय। वाह 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 जी, ये सोते तो हैं कब्रों में, लौहे महफूज देखा करते हैं। सुभान। मगर हो तो कोई इस मेयार का जो इनके रुतबे को समझे। अच्छा जितने भी इस बारगाह में आते हैं किसी से पूछ लें आप किस लिए आए हो? कहा हमारा लड़का बीमार है, हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, धंधा पानी बंद हो गया, ये परेशानी हो पड़ी। किसी को आपने पूछा और उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए आया हूं इस आस्ताने की बाबा मुझे नमाज पढ़ने का शऊर मिल जाए। दादा मियाँ इसलिए मैं आई हूं कि मेरे दिल में खुदा का डर पैदा हो जाए। मैं इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे नेक और परहेजगार नमाजी बन जाएं। क्या कोई एक बंदा मुझे बता सकते हैं? कितने मतलबी लोग हम और आप हैं कि अल्लाह वालों की दहलीज़े करम पे आने के बाद भी हमें खुदा की याद नहीं आती है। तो अगर ऐसे नहीं आती है तो लॉस एंजेलिस के लोगों से पूछ लो क्या कहने। अगर जहन्नम के तपिश का एहसास नहीं होता है ना, पूछ लो उन लोगों से जो खुदा के मुनकिर बन करके ऐश के महल सजाकर बैठे थे। कुदरत की एक लाठी ने जमीन से लेकर के ऐसा हिला कर रख दिया ना, जो चड्डी बनियान में तब भागता हुआ जलता भाग रहा है। जिस हाल में था कुछ नहीं लगे, सब रोते भागते गए। ये मेरा रब। अल्लाह वाले भी बड़े दम वाले होते हैं, इतना पावर इनको होता है ना। हमारे ख्वाजा सरकार जो है 813 साल से कई खुदाओं को पैरों में दबा के लेटे हुए हैं। बेचारे इतना रो रहे हैं, अरे आओ मुझे निकालो, कब्र खोदो ख्वाजा की, हमें मेरे ख्वाजा का पावर देख कैसा दबा के रखा हुआ, रब कितना है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे जिस ख्वाजा का ये मेयार है, पहली बार सुना खुदा भी इतना कमजोर होता है, इतना लाचार और मजबूर खुदा होता है। फिर ऐसे खुदा को मानते क्यों?
क्या कहने, आओ ना उस खुदा की दहलीज पर जो लफ्ज़े कुल से कायनात को वजूद बख्शता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वाह वाह वाह, सुभान। आओ उस रब की दहलीज से करम पर जो परवरदिगार जब कुछ करना चाहता है उसे कुछ करना नहीं होता, वो कहता हो जा बस वो हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर होकर चादर भेज दी का मुखिया सरकार तू ही इस बादशाह, देश का बादशाह, मैं तो ये मेरी चादर कबूल कर ले। आई ना भी नितिन गडकरी जी ने, जी हाँ, उन्होंने भी लिखो करके भेजा, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब। एक ख्वाजा इतना पावर रखता है, हाय हाय हाय। तो ये सब जो खबरों में सोए हुए ना अल्लाह वाले ओरिजिनल, मैं फटीचर की बात नहीं करता हूँ, हाँ, अगर ये भी अपना रंग दिखाने लग गए ना तो भागते भी लोग रास्ता नहीं पाएंगे। शराफत से रोई जमीन पर, शराफत से, ये भारत की सरजमीन वलियों की सरजमीन है, अल्लाह वालों की सरजमीन है। बेशक। मैं अर्ज कर रहा था साथियों, पढ़ो, इल्म हासिल करोगे और जो कौमें पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती हैं। जी कोई बात नहीं, कौमें जो पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती हैं। नौजवान कौम जो होती है अपने कौम की बैकबोन हुआ करती है, रीढ़ की हड्डी। इसीलिए चालाक कौमें जो है अपने नौजवान नस्लों पे बड़ी मेहनत करती हैं। जितने भी नेता फेता अंतरी मंत्री संतरी जंतरी है ना, इनकी औलादें आवारा गर्दी नहीं करती हैं। लंदन, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यहाँ पढ़ती हैं ये। और बकिया जितने पागल लोग हैं वो झंडा लिए जिंदाबाद 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 करते फिरते। पकड़ाओ, मैं मंत्री, मेरा बेटा भी मंत्री, मैं IAS अफसर, मेरा बेटा भी IPS अफसर। तुम मंगते मन के फिरते रहो गली कुचे में, भौंकते हुए कुत्तों की तरह। लगा दिया दुनिया ने काम। इसलिए ओ मुस्लिम कौम के लोगों, मारारा के सादात का ये सेंटेंस जहनो दिमाग पर बिठा लेना, आधी रोटी खाओ, क्या बात, बच्चों को पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर महीने में 20 मरतबा बकरे का वगैरह वगैरह का गोश्त खाते हैं ना, 2 बार खाओ ना यार, क्या मर तो नहीं जाओगे? सब्जी खा लो, नहीं मरोगे। वो पैसा बचा के बच्चों की फीस भर के बच्चों को पढ़ाओ। सारी गरीबी का एहसास मदरसे में होता है। हम जब पढ़ते थे अलजामतुल इस्लामिया रौनाई फैजाबाद में, तो 400 बच्चों में से शायद 50 या 40 बच्चे फीस देते थे खुराकी। उस वक्त जो 100 रुपए नहीं बल्कि 30 रुपए महीने की फीस थी, हमको 5 रुपया मिलता था महीने का खर्चा। 1979 हम पढ़ने गए, 7 रुपया देते थे अब्बा हुजूर, 1.25 रुपया किराया लगता था गोंडा गौरा चौकी से फैजाबाद रौनाही तक। 5.25 रुपया बचता था, तो 5.25 रुपए में हम 1 महीना चलाते थे। आज अगर आप अपने बच्चे को 5 रुपया देना ऐसे थे, 10 रुपया यूं फेंकता है। आज गरीब से गरीब आदमी का बच्चा 50 रुपया 100 रुपया खा करके यूं उड़ा देता है। एहसास नहीं होता ना? आप कहते हो कि हमारे पास पैसे कम है। मैं पूछना चाहता हूं, आप दिन भर में कितनी चाय पीते हैं? मैं तकरीर जमाने के लिए नहीं आता हूं, तकरीर समझाने के लिए आता हूं। हक है। मुझे कोई शौक भी नहीं चल रहा था कि मुझे फिर बुलाया जाए तकरीर के लिए। हाँ, ये भी सुन लीजिए आप, कितना आप जो है चाय पीते दिन भर में? बता, कितनी पूड़ी खाते हैं?
कितना पान आप खाते हैं? मेरा जो अपना सर्वे है, 37 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन, जो सच्चाई की रिपोर्ट है, इसमें से तकरीबन 10% यानी मान लीजिए 10 करोड़ लोग पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं। पर हेड आप 25 रुपया पर डे का खर्चा पकड़िए, कैलकुलेटर लेके बैठिए, गिनती दम तोड़ देगी जितना मुसलमान पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट पे खर्च कर देता है। एक दिन का पैसा मुस्लिम कौम का, ये पैसा जो पान पूड़ी का इकट्ठा किया जाए, हम एक दिन के पैसे में एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। वाह वाह वाह। बॉम्बे जाना मेरा अक्सर बेशतर होता है। चौपाटी जोहू के इलाके में एक पान 1500 रुपए का मिलता है। हमने कुछ पगलों को कहते हुए सुना कि मैंने आज 3 पान खाया। कितने हो गए? 4500 रुपए का जिस कौम का पगलाया हुआ इंसान पान खा जाए, जब दीन की बारी आती है, मस्जिद की झोली फिरती है ना, खबीस कहीं का। अब झोली आगे बजाता कान के पास, मुझे पता है मरदूद बदमाशी कर रहा है, तो उसके कान के पास बजाएगा तो अच्छा नहीं जाएगा, नहीं तो चुप्पे से बेटा बहुत छोटा सा सिक्का अंदर टटोल के ऐसे मुट्ठी मार यूं घुसाता है, जो कोई जान न पाए कि हमने डाला क्या है। ओ सुन पगले, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। वाह 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 वाह। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिल सकती है जब तक तुम अपनी चॉइस की चीज रब के रास्ते में खर्च नहीं करो। क्या कहने हैं, सुभान। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, अल्लाह खूब जानता है तुमने चुप्पे से क्या डाला। जो फटा नोट कहीं नहीं चलता है वो मस्जिद की झोली में, या फिर शायरों के हिस्से में आता है। जी जी। जब ये नात पढ़ रहे होते हैं झूम झाम करके बड़ी मस्ती में, तो उठेंगे तो फटा पुराना, तो जब वो बेचारे जाते, जब उसको चुनते हैं ना, तो कई नोट इतने फटे होते हैं, वो कम बखत 10-5 पैसे में नहीं चलते। देने वाला क्या फॉर्म में कूद के बेटे आते हाय हाय, किसके सामने रोया जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं 30 साल से अपनी मस्जिद में, सुन्नी जामा मस्जिद मकराना में तकरीर कर रहा हूँ। 40-42 साल मुझे हो गए तकरीर करते हुए, कौम को जगाने के हवाले से। तो ये समझ में नहीं आता कि बात तो कन्फर्म है, जगाया उससे जाता है जो सोया होता है। क्या कहना, कौम जाग नहीं रही है, मुर्दे तो जागा नहीं करते। मैं अब तक कंफ्यूज हूं कि मैं किसको जगा रहा हूं, जो सोए हुए हैं उनको जगा रहा हूं या जो मरे हुए हैं उनको जगा रहा हूं। क्या कहने हैं, वाह वाह। कुछ तो यार लाल पीला होना चाहिए, कुछ तो रंग बदलना चाहिए, कुछ तो हरकत आनी चाहिए। इतनी तकरीरें, इतने जलसे, इतने खिताबात, अल्लामा, फहामा, पीरे तरीक़त वगैरह वगैरह सब जलवा फरमा होते, आखिर क्या वजह, बदलाव क्यों नहीं आता? तो कभी कभी हम ये मौलाना कभी बन जाते हैं, टोपी पे लगाकर कुर्ता ये सब पहन करके ना, वरना एकदम सिंपल से रहते हैं। तो सुन ऐसे चलते हमको जान तो लोग पाते नहीं ये मौलाना भी होगा, तो हम जनाना भी नहीं चाहते किसी को, कोई जान ले हम मौलाना है। तो लोगों को कहते हुए सुना, अरे मौलाना की ज़बान में तासीर नहीं रह गई, चिल्लाने जितना चिल्लाना, क्या फर्क पड़ने वाला। अर्ज करूं, अगर बुरा ना माने और मान भी जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मैं साल के 365 दिन में से 300 दिन बाहर खाता हूं। तकरीर में तासीर के लिए रिज़्क़े हलाल शर्त है। क्या कहने, खाता आपका हूं, मुझे नहीं पता आप मुझे क्या खिला रहे हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तासीर कहां से आई?
इसलिए अगर उलमा की जबान में तासीर देखना चाहते हो, पहले अपने रिज़्क़ का सर्वे करो। जो लुकमा तुमने आज आलिम को खिलाया है वो लुकमा हलाल का था कि हराम का? अगर तुमने अपने भाइयों के हक में डाके डाल करके भाइयों का हक ना दे करके किसी अल्लामा और पीर की दावत की है, तो हराम का पैसा खिलाकर तुम उलमा से ये तवक्को रखते हो कि उनकी जुबान से निकलने वाली जबान की आवाज पर दोनों दुनिया के इंसानों के दिल बदल जाए। इम्पॉसिबल है। कल का जो पीर होता था ना, वो पूछता था तुम क्या कमाते हो, कहां तुम्हारा धंधा है, क्या तुम्हारा कारोबार है, उसके बाद ही उसके यहां ठहरते थे और खाते थे। आज पूरा प्लान बन गया है। बड़े बड़े मोटे मोटे धुरंधर को मेरा मुरीद बनाओ, चाहे मजदूर जुम्मा भी ना पड़ता हो, नजराना मोटा मोटा दे। पीरों ने एजेंट छोड़ रखे हैं माशाअल्लाह, खूब माशाअल्लाह पैसा इकट्ठा करके ले जाते हैं। जब भी कोई बड़ा मोबाइल मार्केट में लॉन्च होता है तो पीरजादे के पास, गधे नशीन के पास पहले वो मोबाइल आता है। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाराज, मैं जहरे हलाहल को कभी कह नस्का कंद। बोले ये शमसुद्दीन बहुत उल्टा सुल्टा बोलता है, दिल फट गया है इसलिए बोलता हूं। एजेंट छोड़ रखे और ठेकेदार बन गए। ये सुन्नी है, ये सुन्नी नहीं है, ये सुल्ला कुल्ली है, ये पुल्ला कुल्ली है। तेरे बाप के पास रजिस्टर रखा हुआ है। तुम होते कौन हो ये डिसीजन देने वाले? हमसे ज्यादा तुम मसलकी आलादा समझते हो। जाहिल लौंडे गली कूचे में घूमते हैं और मुरीद के पीर के दुम छल्ले बने फिरते हैं। वो फतवे झाड़ते, ये इमाम इसके पीछे नमाज नहीं, इस इमाम के पीछे नमाज नहीं, ये सुल्ला कुल्ली है, ये बरेली का मानने वाला नहीं है। एक बात सुन लो, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। इसमें ना बरेली आता है, ना कचौछा आता है, ना अजमेर आता है, ना कोई और शहर आता है। बरेली हमारे दिल की धड़कन का नाम है, ये अलग बात है। वाह वाह। मसलकी आला हज़रत खत्ते इम्तियाज है हक व बातिल का, ये अलग बात है। हम इसके पैरोकार हैं, लेकिन अगर हम हिकमत अमली की बुनियाद पर दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं तो सुलह कुल्ली का फतवा देने वालों पहले अपने आप पर गौर कर लो, तुम हो क्या। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या कहने हैं, वाह। बहलोल दाना जिन्होंने दजला के रेत पे जन्नत बना करके रेत के घरौने की शक्ल में जुबैदा के हाथ बेचा था, मैंने उनका मजार देखा है। जर्जर स्थिति है, जर्जर। अब छत गिरे के तब गिरे। हमारे भारत में जुआरी, शराबी, कबाबी, अय्याश, लफंगा, भांग पीने वाला, उसके मजार को अल्लाह अकबर हमारे सुन्नियों ने इतना सुसज्जित बना दिया है, 2 करोड़ लगा के बाबा का गुम्बद बना दिया। जन्नत बेचने वाले का मजार देखा। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा के दौर के नबी, उनका मजार बहलोल दाना के बिल्कुल यूं सामने, वहां पर बैक साइड में, वहां पर मैंने देखा जा करके अभी 11वीं शरीफ में वहां बोर्ड लिखा हुआ, मेहरबानी करके अंदर न जाएं, ये छत कभी भी गिर सकती है। तो मैं अर्ज कर रहा था, करम फरमाओ ने मुरीदों की टोलियां बना, क्वांटिटी हमारे पीर के 1.5 करोड़ मुरीद, कोई लाख में, किसी के करोड़ में, किसी के कितने करोड़ मुरीद हैं। मैं कहता हूं ओ क्वांटिटी गिनवाने वालों, जरा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी एक क्वालिटी तो लेके आओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुरीदों की क्वांटिटी नहीं बनाई थी, मोइनुद्दीन चिश्ती की क्वालिटी बनाई थी। दुनिया भर के पीरों के मुरीद एक तरफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी का नगीना एक तरफ। सब पे भारी। सुभान अल्लाह। शेख अलाउल हक मंडवी ने एक नगीना बनाया था मखदूम मशरफ जहांगीर सरदानी का। क्या कह रहे हैं? और सारे मुरीदों को कसम खुदा की इनकी चौखट पे बैठने के लायक नहीं। क्या कह रहे हैं? वाह सुभान। आले रसूल मारहरबी ने एक नगीना बनाया था इमाम अहमद रजा का। लाओ ना क्वांटिटी में मुरीदों को, मुझे बताओ ऐसा कोई है? क्या कहने? सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा ने 1400 किताबें लिखी हैं, 1400 किताबें। अल्लाह गवाह है, कोई एक किताब भी पीरी मुरीदी पर नहीं है। क्या कहने? जिस चीज को आज हमारे यहाँ प्रमोट किया जा रहा है ना, बस पीरी मुरीदी, पीरी मुरीदी, पीरी मुरीदी। हैरत है, आंखों देखी मैं बात करता हूँ। पीर आएगा तो सारे मुस्तंडे मुरीद सफेद सफेद कुर्ता पजामा टोपी लगा के वजू फरमा के बैठेंगे। वो पीर भी मरदूद नहीं कहता है कि नमाज पढ़ने जाओ, खुद बैठा रहता बेगैरत। वो सारे मुस्तंडे मुरीद बैठे रहते, नमाज हो गई, एहसास तक नहीं। और अगर पीर जनाब तशरीफ ले आए और ये उलमा नारा न लगाए ना, तो फिर पूरे मुरीदों में तुम्हारे यहाँ के मौलाना लोग बहुत बदतमीज हैं। सारे इमाम बदतमीज हैं, एक भी नहीं उठा हमारी ताज़ीम और तौक़ीर के। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया मेरा पगड़ा कितना ऊंचा था। काहे का तुम मुरीद? मैं सख्त मुखालिफ हूं इस बात का। कोई आलिम तकरीर कर रहा है, कोई भी नात पढ़ रहा है, उस बीच में कोई तशरीफ ले आए ना, उसके लिए जो जय जयकार के नारे रखते हैं, मैं सख्त खिलाफ। नाते मुस्तफा से बढ़कर ना कोई पीर है ना कोई मौलाना। जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा से बड़ा ना कोई पीर है ना कोई मौलाना है। पीछे से स्टेज के पीछे जो है सीढ़ी लगाई जाए, चुप्पे से पीर साहब को लाओ, मौलाना को बिठा दो, ताकि मौलाना डिस्टर्ब ना हो और नातखा डिस्टर्ब ना हो। गुज़िश्ता साल ताजुल औलिया सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आस्थाने पे 3 रोजा इज्तिमात में मेरी भी शिरकत रही तकरीर के हवाले से। अल्लामा मुफ्ती अज़हर अहमद साहब को आप जानते हैं, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत अहम मसला बयान फरमा रहे थे। अच्छा हैरत है, ये बीच में हमारे यहाँ रास्ता रखा जाता है। वहां जैसे पीर साहब आए ना, तो एक सारी जो कमेटियां होती है ना, बिल्ला उल्ला लगा करके सब वहीं पहुंच जाएंगे। वहीं से चीखें, नारे तकबीर, पीरे तरीक़त, शरीयत। अबे तेरी ऐसी की तैसी, चुप्पे से लिया ना उसको स्टेज। साफ खड़े होकर उधर देखने लगे। और जब वो मौलाना पीर साहब स्टेज पे आ गया, तो वो मौलाना भूल गए कि मैं बताना क्या चाह रहा था। ये हो उनके बाद ही मेरा नंबर था। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते आइंदा जो जलसा करे ना, तो ये जो कुर्सी आगे लगाई है इसको पीछे लगाए। वो पीर साहब बैठे और कोई भी पीर उड़ाता है ना मौलाना, चुप्पे से पीछे से लिया स्टेज बिठा दो। मुकर्रिर को नातखा को डिस्टर्ब मत करो, वो क्या बयान कर रहा है उस बयान से बढ़कर ना कोई पीर है ना कोई मौलाना। हमारे यहाँ नारे भी 1-2 थोड़ी हैं, 12-13 नारे हैं। ये तो खैरियत से सुभान अल्लाह साहब बहुत कम नारे लगा रहे हैं। नहीं भूल नहीं, इनको पता है कि हम मना कर देते हैं। हाँ, पार्टी देख के नारे लगाते हैं, इनको पता है। हमें कोई ख्वाहिश नहीं कि तकरीर के नारे लगाए जाए। हम तो आपको समझाने के लिए आए हैं। जैसे क्लास में बैठकर एक टीचर, एक प्रोफेसर, लेक्चरर, एक आलिम दीन बच्चों को समझाता है ना, इसी का नाम तो तकरीर है, या जोशे खिताबत दिखाने का नाम तकरीर है। पलटू में तकरीर की तरफ। अपने बच्चों को अच्छी सोहबत वाला दोस्त सेलेक्ट कीजिए। अच्छा दोस्त किसे कहते हैं? मेरे करीम आका ने फरमाया, अच्छा दोस्त उसे कहते हैं जब तुम उसे देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। क्या कहने? सुभान अल्लाह।
फरमाते हैं अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है कि जैसे आप इत्र की दुकान पर बैठे, आपने इत्र नहीं खरीदा फिर भी खुशबू तो आप पा ही जाएंगे। और बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है, कोई आग की भट्टी जल रही हो, वहां आप बैठे, भले ही आपको आग से तकलीफ ना पहुंचे, धुआं तो हिस्से में जरूर आएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं सोहबते सालेह तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। ये देखा गया मुजर्रब नुस्खा है। अच्छे लोग बुरों की सोहबत में बैठे बुरे बने, बुरे लोग अच्छों की सोहबत में बैठे अच्छे बन गए। इसलिए रब ने भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथी बनो। इसलिए जब आपका बच्चा गली कूचे में खेले तो उसे देखे वो किन किन दोस्तों के साथ उठता बैठता। वाह वाह, बेशक। होता क्या है, आप भले ही जुआ ना खेलते हो, लेकिन जहां जुआ खेला जाता है ना, वहां आप खड़े हो गए तो जो देखेगा, अच्छा बेटा तुम भी जुआ खेलते हो। खेला नहीं है, खड़ा है, जुआरी कहलाए। शराब नहीं पीते ना, शराब के अड्डे के आसपास दिख गए ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज पता चला बेटा शराब की भट्टी के आसपास चक्कर लगा रहा है, शराबी है ये। तो उन जगहों पे जाने से भी बचिए जहां पर जाने पर आपकी शख्सियत कलंकित होने का अंदेशा हो। बचिए उन जगहों से, परहेज कीजिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम्हारा अच्छा साथी वो है जब तुमसे मिले तो तुम्हें बुरा करता देखे तो तुम्हें टोक दे, ये काम गलत है। अगर तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें आमादा करे तुम अच्छे काम करो, उसे अच्छा दोस्त कहते हैं। तो अपने बच्चों को आप नजर में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी बावला दोस्त आपके बच्चे के दिल पर बदकिरदारी की तहरीर लिख दे। अच्छे दोस्तों की सोहबत कीजिए और ये सोहबत बहुत फायदेमंद होती है। हजरत मौलाना रूम ही फरमाते हैं कि एक भेड़ बकरी चराने वाला था, तो उसको एक शेर का बच्चा बचपन में मिल गया, छोटा था। उस बकरी के रेवड़ में उस शेर के बच्चे को भी डाल दिया उसने। तो उसको पता नहीं चला शेर के बच्चे को कि मैं शेर का बच्चा हूं, छोटा था। तो जैसे बकरी में करती ना, वैसे शेर का बच्चा भी मैं करता हूं। घास खा खा के उसने अपनी आदत डाली, दूध पीता वो भी घास खाता और ऐसे परवान चल के तगड़ा जवान बन गया। एक दिन चरवाहा अपने बकरियों का रेवड़ लेकर के नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए गया। सारी बकरियां लाइन से पानी पीने लगी, उसी में वो शेर का जवान बेटा भी पानी पी रहा था। अपोजिट साइड में जंगल से टच होकर के नदी का किनारा था, एक शेरे बबर उस तरफ खड़ा देख रहा था, यार हमारी कैंडिडेट हमारी बिरादरी का व्यक्ति बकरियों के रेवड़ में क्या कर रहा है। तो मौलाना रूम फरमाते हैं उस तरफ जो शेरे बबर ने देखा कि हमारी बिरादरी का कैंडिडेट बकरियों के बीच में है, तो वहीं से उसने दाढ़ लगाई, अपनी जबान में कुछ कहा उसने। तो इसने उस शेर को देखा, फिर शक्ल अपनी देखा कि अरे मैं बकरी तो नहीं, मेरी शक्ल भी इन बकरियों से मिलती जुलती नहीं, मेरी शक्ल तो शेर से मिलती जुलती है। उसे एहसास हुआ कि मैं शेर हूं। जब उसे एहसास हो गया मैं शेर हूं, एक बकरी को इधर पकड़ा, ये लगी, दो बकरियां का निशाना लेके चल गया। हम भी घास फूस खाने वालों के बीच में रहते रहते भूल गए हम शेरों की औलाद। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हम भूल गए बद्र के 313 मुजाहिदीन के हम वारिस हैं। वाह वाह वाह
हम भूल गए सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों तले हमारे बापों ने रौंदा था। हमारे आबाजदाद का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, बद्र के मुजाहिदीन है। ये लुंगी धोती पहनने वाले नहीं है। वाह 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 वाह। हमें एहसास करना होगा हम किसकी औलाद। और एक और वाकया हजरत मौलाना रूम में ही लिखा है। एक शहजादा पैदा हुआ तो उसको औरतों के बीच में रख दिया गया परवान चढ़ने के लिए। तो जैसे औरतें हाथ वाथ नचा के बात करती ना, वैसे वो भी औरतों के अंदाज में बात। वैसे आजकल तो बड़ा अजीब हिसाब है, अच्छे खासे लोग पीछे से देखिए तो औरत दिखते हैं। हाँ, कभी कभी कंडक्टर भी मैडम कहाँ का टिकट दें, सॉरी भाई साहब कहाँ का टिकट दें, इतना बड़ा बाल रखेंगे बेटे। अरे अल्लाह ने तुम्हें मर्द पैदा किया यार, तुम क्यों नचनिया औरत बनना चाहते हो? अगर तुमको ख्वाहिश है औरत बनने की, आज हम सब मिलके दुआ करें, या अल्लाह इसने बड़े बाल भी रख लिए हैं, चिकना चिकना गाल बना लिया, रोज एकदम गुलाब की तरह खिलना चाहता है, मोछ दाढ़ी सब गायब कर रखी है और बिल्कुल औरतों जैसा कपड़ा पहनता है, लचक लचक के बात करता। या अल्लाह इसके बस में जो था वो इसने कर लिया और जो इसके बस में नहीं वो तू पूरा कर दे। और तो क्या कर सकते हैं भाई, हम यही दुआ कर सकते हैं। अच्छा खासा मर्द है हमारा नौजवान, शादी ब्याह में ऐसा खुरच के बेटा बंदर कश्मीर के सेब की तरह गाल कर लेता है, आंख में लेंस बिठा के आता है। हमको भी डाउटफुल हुआ एक बार, मैंने कहा यार तुम्हारी आंख तो बिल्कुल ठीक थी, ये भूरी कोई मर्ज नहीं, मैंने लेंस बिठा लिया। काहे के लिए बिठा लिया? पागल कहीं के। अल्लाह फरमाता लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। वलक़द करमना बनी आदम, आदम की औलाद को हमने बुजुर्गी का ताज पहनाया है। तुम नचनिया बन रहे हो। दोस्तों की शादी में नौजवान नाचता, कल तक हिजड़े नाचते थे, तुम्हें क्या माना जाए? ओ नौजवानों तुम्हें क्या माना जाए? थर्ड पर्सन। ला इलाहा बैन मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला नातिका सर्व गरीबा है, इसे क्या कहिए? अल्लाह ने ठीक ठाक मर्द बनाया था, ये महोदय औरत बनना चाहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं उस बच्चे को औरतों के बीच में छोड़ दिया गया, तो वो हर एतबार से अपने आप को उसने औरत ही समझ लिया, जवान भी हो गया। तो एक दिन सांप निकला घर में, औरतें जोर से चिल्लाई, अरे सांप निकला, सांप, किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। वो महोदय भी गए, अरे हाँ किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ। तो किसी औरत ने क्या कहा, जनाब आप भी तो मर्द हैं, लाठी आप ही उठा लीजिए। मैं मर्द हूं, अच्छा तो फिर लाठी लाओ। ये मैं मौलाना रूम की तहरीर बता रहा हूं, मैंने कोई लतीफा नहीं सुनाया आपको। हाँ, तकरीर मेरी लतीफे से दूर होती है, लेकिन ये सच्चाई है। करीब आइए दीन की, दीनदार बनिए, इस्लाम के पैरोकार बनिए, मजहब मुहज्जब के मुबल्लिग बनिए, दीन को आसमान की रिफातों तक पहुंचाने का अज़्म मुसम्मम लेके उठिए। हर शख्स को दाइए दीन बनना चाहिए, ये ठेका सिर्फ मौलाना का नहीं है। अफसोस ये है हमारी सुन्नी कौम ने सारा ठेका मौलाना लोगों को दे दिया, सारा ठेका। लेकिन दूसरी बिरादरी के जो लोग हैं ना,
कुछ वो मौलाना को उठेगा नहीं, उनका हर बंदा काम करता है, हर बंदा। एक दिन मैं फैजाबाद चौक से अयोध्या स्टेशन जा रहा था, एक टेम्पो पे बैठा हम गुफ्तगू कर ही रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है या खुद ही चिल्ला रहा हूं? अच्छा अच्छा। मैं फैजाबाद स्टेशन से टेम्पो पे बैठा तो एक जो ड्राइवर था ना, वो बहुत ही इतना ऊंचा पजामा पहने हुए, मतलब उस कंपनी का था। मैं उनका नाम लेना भी मकरूह तहरी भी समझता हूं। हमारे यहाँ कुछ बिरादरी ऐसी भी है सुन्नियों में, मौलवियों की, जिनके यहाँ वजीफा इसी नाम का है। तो उसको पता नहीं था कि मैं मौलाना हूं। हाँ, चौक फैजाबाद से लेके अयोध्या स्टेशन, कोई स्टेशन 7 या 8 किलोमीटर है। उसने तकरीबन 7 से 8 हदीसें मुझे सुना दी। जी जी। जब मैं स्टेशन पे उतरा, मैंने कहा यार मैं तो एक मौलवी आदमी हूँ और कितने लोगों को तुम गुमराह करते होगे। नहीं नहीं हजरत, ऐसी कोई बात नहीं, 2-4 बातें मुझे याद थी, मैंने आपको सुना। झट से मोड़ा और लेके रवाना। कितना चालाक कौम है, कितने होशियार लोग। हमने जब साउथ का दौरा किया, कर्नाटक के इलाके का, हर 100 किलोमीटर पे इनके दारुलूम है। हर दारुलूम में 150, 300, 200, 400 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कुछ 4-4 बच्चों के बाप भी पढ़ते हैं। तो मैंने पूछा यार ये बुड्ढे क्या करते हैं? कहा ये 3 साल का इनका कोर्स है, हम इनको दीन सिखाते हैं, कुरान की कुछ सूरतें इनको सिखा देते हैं और मसाइल दीनिया सिखा देते हैं, अकीदा की बात सिखा देते हैं, और फिर इन्हें 3 साल के बाद एजाजी सनद और दस्तार दे करके भेज देते हैं। हमने कहा अच्छा, और ये पूरी टीम कहाँ खपती तुम्हारी? उन्होंने कहा इसमें से जो बंदे पढ़ते हैं, बच्चे नौजवान हैं, खामसा तक हम उन्हें पढ़ा करके मौलवी बनाते हैं, आलिम की सनद दे करके उन्हें निकाल देते हैं। तुम जाओ धंधा करो, बिजनेस करो, कारोबार करो, ठेला बेचो, केला बेचो, कुछ भी बेचो, जाओ। इसमें से 10, 12, 15 बच्चे होते हैं जिन्हें हम यहाँ पर दरसे निजामी की तकमील के बाद, खामसा पढ़ाने के बाद में हम देवबंद भेजते हैं, नदवा भेजते हैं। हम यहाँ पर बुखारी का दर्स नहीं देते। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो हमारा मरकज है, हम वहां पर भेज देते हैं, हमारा खर्चा भी कम रहता है इस तरह से, और हमारा मजहब, हमारा मशरब, हमारा मसलक ठेले पे फैलता है। मैंने इसका बाज़ाब्ता तौर पे जायजा लिया। बंबई में जो इनकी बिरादरी का आदमी केला बेचता है, सेब बेचता है ना, तो जब वो कोई सौदा लेता है मुसलमान, तो सौदा तय करने से पैसा लेने और सामान देने तक 3-4 हदीस और मसला समझा देता है वो केला बेचने वाला। ये सोच, ये शऊर इनका। क्या बात है? नदीम भाई किसी से पानी स्टेज पे भिजवा दीजिए, सर्दी में प्यास लगती है। अच्छा ठीक, माशाअल्लाह। दुरूशी पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कब सीखेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या कहने? हर बाप, वो बाप जिसे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने की फुर्सत नहीं है और फिर वो तवक्को रखता है कि मेरी बच्ची इज्जत के साथ पढ़ लिख के घर आए, उस बाप को माली खोलिया हो गया है। जिस भाई को वक्त ना हो कि अपनी बहन को स्कूल छोड़ के आए और वापस इज्जत से घर के लेके आए, घर के ऊपर लेके आए, उस भाई को ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो गया है। जिस बेटे को ये एहसास ना हो कि हमारी इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस बेटे को आगरा के पागल खाने में एडमिट करवा देना चाहिए। वक्त निकालो अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाने का और वहां से फिर लेके आने का, वरना जो
आज की तारीख में कोशिशें जारी हैं दुनिया की इनके हरबे से बचने के लिए और बचाने के लिए आपके पास कोई दूसरा लाहे अमल हो, मुझे बता दीजिए, मुझे बताया ना। कैरियर बनाने के धुन ने हमारे बच्चों और बच्चियों को 35 और 30 साल तक शादी नहीं करने दिया। बोलनी अभी तो हमारी गुड़िया जी वो MBBS कर रही है, उसके बाद MS करेगी, वो जी इंजीनियर बन रही है, वो जी वो लॉयर बन रही है, वो फलाना बन रही, ढकाना बन रही है। 30-35 साल हो गए, अब उसके बाद क्या होता है जानते हैं आप? 30 के साल के अंदर तक तो रिश्ते आते हैं, अब उसके बाद रिश्ते नहीं आते हैं तो अखबार में छपता है फला बिरादरी की लड़की है, MD की हुई है, गेहुआ रंग है, गाल पे उसके तिल है, इतना इंच उसका कद है, थोड़ी छरेरी बदन की है, ऐसा खूबसूरत ग्रेजुएट क्वालिफाइड रिश्ता मतलूब है, जिन्हें संपर्क साधना हो इस नंबर पे हमसे गुफ्तगू फरमा सकते हैं। कर्नाटक के इलाके में 45-45 साल की 50-50 साल की कंवारी बच्चियां बैठी हैं इसी जुर्म की पादाश में कि कैरियर बनाने के धुन ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इस्लाम के पैगंबर ने यूं थोड़ी फरमाया था 3 कामों में जल्दी किया करो, नमाज का वक्त हो जाए हर काम बंद करके पहली फुर्सत में नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान। दूसरी जिम्मेदारी करीम आका ने फरमाई, जब कोई मरा जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे कब्र के हवाले कर दो। सुभान। मगर क्या कीजिएगा, अब तो AC क्या बोलते हैं उसको, हाँ जनाजा ताबूत लाया गया है, सवाब की नियत से मस्जिदों में सवाब नहीं, अजाब कबीरा है ये। मस्जिदों में ये खरीद दी जाती है कि जनाजा रखा जाए इसमें। अब गुड्डू तो हैं दुबई में काम कर रहे हैं, अरे नहीं दफनाना नहीं अभी मैं आ रहा हूं, अब छुट्टी लेगा अरबाब से, फिर टिकट निकालेगा, तो तब तक ये बेचारा पड़ा हुआ है। अब्बा हुजूर, लोग रो रो के थक गए, अब कितना आंसू निकलेगा हजरत, सूख गई आंखें, फिर भी वो पोंछ पोंछ के बताना चाहते कि कहां पहुंचे गुड्डू, हाँ बैठे हैं अच्छा बंबई आ गए, हाँ दूसरी फ्लाइट में बैठ गए। कल मरा था बाप और आज हो गई शाम। जितने आए थे बेचारे जनाजा पढ़ने, दफनाने कफनाने के लिए सब जा चुके। अब वो घर वाले भी, या अल्लाह ये कब तक धरा रहेगा हमारे घर, कब तक धरा रहेगा। अब वो आता ना गुड्डू मर्दू, है कोई गुड्डू इधर? मैं उसकी बात नहीं करता हूं, जिसका बाप मरा उसकी बात करता हूं। वो आया, अब पूरा घर तूफान में, वो भी पो पो करने लगा, थोड़ी देर यूं किया, चेहरे नाज दिखाएगा, जल्दी कीजिए जल्दी। गधे कहीं के, इतने काम के लिए तूने 24 घंटे के बाप की डेड बॉडी रोक रखी तुमने। एक बार पहुंच से चिल्ला लिया, उसके बाद फूं फूं करके उठाइए उठाइए जल्दी कीजिए। हुजूर ने क्यों फरमाया जल्दी से उसे कब्र के हवाले कर? फरमाते हैं इसलिए अगर मरने वाला जन्नती है तो ज्यादा देर उसकी जन्नत से उसे दूर मत। वाह 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 वाह। सुना ना, उलमा ने फरमाया कि मोमिन की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अगर जन्नती है तो देर तक उसकी जन्नत से दूर मत रखो, पहुंचा दो उसकी मंजिल पर। और अगर जहन्नमी है इस बोझ को ज्यादा देर तक संभाल कर मत रखो, कहीं ऐसा ना हो अजाब का आगाज यही हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसलिए ये दूसरा काम, कोई मर जाए तो उसके दफनाने में जल्दी करो। और तीसरी बात करीम आका ने फरमाई,
जब बच्चा बालिग हो जाए ना तो पहली फुर्सत में उसकी शादी कर दो, पहली फुर्सत में। अगर ऐसा न किया तुमने और कदम बह के तो उसके गुनाहों में बाप और मां दोनों बराबर के शरीक। तो जब भी बच्ची शादी के लायक हो, ये भी सुन लो, जब बच्चा 8-10 साल का हो जाए ना तो दो भाइयों को एक बिस्तर में सोने मत दो, दोनों के बिस्तर अलग कर दो। दो बहनें हैं 10 साल की हो गई, बिस्तर अलग कर दो। भाई बहन है, भाई 10 साल का है, बहन 8 साल की, या भाई 8 साल का है, बहन 10 साल की, इन्हें एक बिस्तर में मत सोने दो, इनका बिस्तर अलग कर दो, वरना अखलाकी बिगाड़ पैदा होने का डाउटफुल है, 100% चांस है। और खासकर आज के दौर में कि एक फिंगर प्रिंट के नीचे जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। क्या बात। इस कंडीशन में बुराइयों से बच्चों को दूर नहीं रखा जा सकता है। दिल हम बदल नहीं सकते हैं, ये तो रब का काम है। हमारा काम है बात ढंग से समझा देना ताकि जनता के समझ शरीर के झरोके में आ जाए। अमल करवाना हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारे नबी को अल्लाह ने यूं मुखातब फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अबू तालिब के ईमान के बारे में हुजूर बहुत ही चिंतित रहा करते थे। क्या बात। लेकिन हुजूर उनके बख्शिश की दुआएं मांगते थे, अल्लाह ने मना फरमा दिया, महबूब तेरी शान के लायक नहीं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आज तो बड़े सारे बेटे पड़े हुए हैं, वो ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नहीं नहीं, अबू तालिब मुसलमान थे, सहाबी थे। बेटे की गवाही बाप के हक में ज्यादा मोतबर होती है या 1400 साल बाद जो पैदा हुए उनकी गवाही मोतबर होगी? अच्छा, तुम साबित क्या करना चाहते हो? इस 14वीं सदी में उनका इंतकाल तो हो गया 1450 साल पहले अबू तालिब का, तो तुम्हारे झगड़ा लड़ाई करने से क्या अबू तालिब जन्नत में चले जाएंगे? हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने बाप को हालते कुफ्र में मरा हुआ पाया, माता काफिरा माता मुशरिका, ये अल्फाज हदीस शरीफ है। मेरे करीम आका फरमाते हैं मैंने अपने चचा को जहन्नम में डूबा हुआ पाया, कमर बंद पकड़ के घसीट कर बाहर लाया, जहन्नम के किनारे आ गए। उनके सबसे कम अजाब जहन्नमियों में अबू तालिब को दिया जाएगा, उनके पैर में दोजख के आग की जूतियां पहनाई गई। अल्लाह। मगर अब शियों के चक्कर में आके हमारे बहुत सारे मौलवी भी चक्कर में आ गए। हजरत अमीर मुआविया के साथ ऐसी बदतमीजियां की जा रही है कमीनों की तरफ से। अल्लाह फरमाता है कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये शक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बहुत सारे सादात साहब लोग हैं जिनके हम हाथ पैर चूमते रहे ना, वो भी इस फितने में कूदे हुए बेटे कि नहीं जी, अमीर मुआविया का नाम अगर ले ले गुजरात के इलाके में, इमाम को इमामत से माजूल कर दिया जाता है, तो जहन्नमी है वो, खड़ा है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोले हजरत अली से उनकी जंग हुई, किसके भी जंग नहीं होती है। तुम्हारे भाइयों का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हो, और 1400 साल पहले मेरे मुआविया और हजरत अली का झगड़ा सुलटा नहीं चला। बेवकूफ की औलाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरे नबी दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदे हादिया महदिया, अल्लाह अमीर मुआविया को हादी बना, महदी बना, वकील अज़ाब, इनका अज़ाब दूर फरमा। ये मुस्तक़िल दुआ फरमाते हैं जिन्होंने नबी की वही की किताबत की है, कातिबे वही रहे हैं। 20 साल तक बहैसियते अमीरुल मोमिनीन दीन की सरहदों को उसात बख्शी है, और 20 साल तक बादशाह होने की हैसियत से उन्होंने इस्लाम की सरहदों को वहां तक पहुंचाया जहां तक आदमी सोच नहीं सकता। सुभान अल्लाह।
हमारा अकीदा सिर्फ इतना है, हजरत अली भी हमारे सर के ताज है, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सर के। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम उस बरेली के कलंदर के फरमान की रोशनी में जीते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका फरमाते अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी भी पैरवी कर लो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। एक और हदीस शरीफ जब हजरत अली तक पहुंची तो हजरत अली ने कहा अगर मुझे पता चलता इस हदीस का तो मैं अमीर मुआविया से कभी जन्म नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे नबी ने जो हदीस बयान फरमाई उसका कुछ मफहूम यूं है कि अमीर मुआविया से कोई जंग जीत नहीं सकता है। क्या कहने हैं। हजरत अली तक ये रवायत जब पहुंची ना तो हजरत अली फरमाते हैं अगर मुझे इस हदीस का इल्म होता मैं कभी भी अमीर मुआविया से जंग नहीं करता। वो जाने उनका काम जाने, हमें क्या पड़ी हुई है। अल्लाह के दरबार में वो हाजिर होंगे। जब अल्लाह ने उन्हें जन्नती होने की सनद दे दी है ना तो हम क्यों पगलाए फिर रहे हैं हिंदुस्तान में। एक कोई शैतान वारसी आता है, आता है, वो भी अपने कुत्तेपन में एक नंबर है। इसलिए ओ अहले सुन्नत वल जमात के लोगों मदरसों के साथ जुड़े रहिए, उलमाए अहले सुन्नत के साथ जो तुम्हें नबी के अहले बैत और नबी के सहाबा दोनों की मोहब्बत की शराब पिलाते हो उनसे जुड़ के रहिए। बेशक हक है, हक। और ऐसे मौलवी को, ऐसे पीर को नेग्लेक्ट कर दीजिए जो तुम्हें इस फितने में डाले कि अली अफजल थे कि अमीर मुआविया अफजल थे। हमारे लिए दोनों अफजल। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला सरकार से किसी ने पूछा ये बताइए कि हजरत अबू बकर अफजल हैं या हजरत उमर अफजल? तो इमाम आजम सरकार फरमाते हैं वो हमारी दोनों आंखें हैं। वाह 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 वाह। पूछने वाले ने पूछा ये बताइए दाहिनी कौन है और बाईं कौन है? फरमाते हैं दोनों दाहिनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों दाहिनी है, यानी कुदरत ने वो इल्म अता फरमाया था सरकार इमाम आजम अबू हनीफा को। जब ये एक अहले हदीस बिरादरी निकली है 150 साल की पैदावार। वो इमाम आजम अबू हनीफा 17 हदीसें याद थी, सैकड़ों हदीसें हमारे उलमा सुना सकते हैं। बेशक इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 4000 मुहद्दिसीन उस्ताद से इल्म हदीस सीखा है। 4000 उस्ताद थे हदीस के और 4000 शागिर्द मुहद्दिस छोड़े हैं इमाम आजम अबू हनीफा ने। तो क्या इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने 4000 मुहद्दिसीन से इल्म हदीस सीखा और 4000 मुहद्दिस शागिर्द छोड़े, तो क्या ये 17 हदीसें भी उलट पलट करते रहे और कुछ नहीं आता जाता? मुस्नद इमाम आजम का मुताला कीजिए ना, कई तकरीबन 500 से ज्यादा हदीसें इमाम आजम अबू हनीफा की मुस्नद इमाम आजम में। बात दरअसल ये है कि हमारे जलसों से जो पैगाम जाना चाहिए हमारी कौम तक वो जाता नहीं या जाने नहीं दिया जाता है। उमूमन हमने जो महसूस किया है स्टेजों पर लोग अपना एक माइंड सेट करके आते हैं कि मुझे ये तकरीर करनी है ताकि खूब जम जाए। कारी सुभान अल्लाह साहब 10 बार नारे लगा दे, अल्लामा ज़करिया साहब सुभान अल्लाह का मजा आ गया, मजा आ गया। ये सोचकर आज स्टेज पर उछल कूद मचाई जा रही है। काश हमारी बिरादरी के लोग बजाय इसके कि अपनी तकरीर जमाने की सोच लेके आते, कौम की इस्लाह की सोच करते, तो शायद कुछ तब्दीली तो आई जाती।
दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। बेशक तकरीर समझाई जाए, लोगों को दीन बताया जाए, दीन सिखाया जाए। वैसे भी ये लोग जो है, पहली बात तो जुम्मा में भी तशरीफ लाएंगे तो अजान खुतबा के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि मौलाना का कोई उन्वान शराब के हवाले से हो और कोई शराब पीने वाला बैठा हो, अच्छा हमारे बारे में तकरीर कर रहे हो। और कौम की भी सोच, जैसे शराब के बारे में तकरीर शुरू हुई ना, तो जिन्हें पता होता फला शराबी है, ये होता है। मतलब उसे चिढ़ाने के लिए, जलील करने के लिए इस तरह लोग उचक उचक करते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आबरू अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अकमल मियां साहब से बला अशरफीउल जीलानी। अरे खाना खाए बोले ना जी जी जी, बड़े अदब से आपसे अर्ज है, सुन्नियों 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो सुन्नी इमाम के पीछे। झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, गीबत मत करो, अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, माँ बाप का एहतराम करो, अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा उलमा से जुड़ कर रहो, प्यार की बातें बहारी चलाओ। 10-20 मिनट जवाल का टाइम आ जाता है, नजरों को आवारागर्दी का शिकार मत होने दो, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर मत डालो, डालने ही से मना किया गया है। एक तो माफ है, दूसरी पे पकड़ है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। करीम आका फरमाते हैं, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। फाइनल बात, फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन शहर तैयबा में मस्जिद नबी शरीफ से बाहर आए। एक औरत ने, जब पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले, जिसको पूरे मदीने वालों ने पागल घोषित कर रखा था, उसने हुजूर की उंगली पकड़ ली, कहा ऐ मोहम्मद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहा ठीक है बात कर, मैं तेरी बात सुनूंगा। तो उसने क्या किया, ये उंगली पकड़े पकड़े कभी इस रास्ते पे बात करती करती दूर तक ले जाती हुजूर को, फिर यहीं आती, फिर इधर ले जाती, बात करती करती फिर लाती, फिर इधर ले जाती, फिर लाती, काफी देर तक हुजूर को घुमाती रही, उंगली पकड़े 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 पकड़े। जब उसका दिल भर गया बात करके, हुजूर आए, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इस पगलिया के साथ आप कहां घूम रहे थे? हाँ, पूरे मदीने के लोगों ने इसे पागल घोषित कर दिया है और आप किसके साथ घूम रहे थे? जवाब सुनिए, मेरे करीम आका फरमाते हैं, मेरे साहबा अगर मोहम्मद भी इसकी बात नहीं सुनता तो कौन सुनता? मोहम्मद तो इसी काम के लिए आया है ना। मोहम्मद दिल तोड़ने के लिए नहीं आया है, दिल जोड़ने के लिए आया है। ठीक है ना? कोशिश कीजिए आपके जरिए से किसी का दिल न टूटे। और हाँ, बोली बोलने से पहले सोच लीजिए कि आपके जुमले किसी को काट न लें। बोली के दांत तो नहीं होते हैं, मगर काट जरूर लेती है बोली। कभी कभी बोली के जख्म भरते नहीं। वो शेर जामी में यह है ना शेर, जरहतुस्सिनान लहतयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु। तलवार का बारा हुआ जख्म तो भर जाता है, जबान का काटा हुआ जख्म, मारा हुआ जख्म नहीं भरता है। समझ शरीफ में अगर कुछ आया हो तो अमल कर लीजिएगा, वरना इंशाल्लाह ये मोहब्बत की दुकान कल मकराने में लगेगी। अस्सलाम वालेकुम।